हेलो गाइस, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने और भी दोस्तों तक शेयर करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट किया हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल होता है जिसको आईएसओ ने बनाया था फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टू डिवाइसेस। ठीक है। आईएसओ क्या होती है? आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है? ये हमारे जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको ओपनली कनेक्ट कराती है और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। अब जो OSI मॉडल होता है उसकी 7 लेयर्स होती हैं, हमें 7 लेयर्स पढ़नी होती हैं। इसकी फर्स्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड लेयर होती है सेशन लेयर, फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर होती है नेटवर्क लेयर, सिक्स लेयर होती है डेटा लिंक लेयर एंड द लास्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। इसको हम बेसिकली नीचे से रीड करते हैं। जो भी काम होते हैं हमारे डिवाइसेस में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो नीचे से स्टार्ट होते हैं। अब देखो, इसमें हमारी सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में जो डेटा आता है वो बिट्स के फॉर्म में आता है। सबसे पहले डेटा आएगा, वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होगा। फिर उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग होगी। इनकोडिंग में क्या करेंगे? हमारा जो डेटा आएगा उसको एक लैंग्वेज में चेंज कर देंगे। दैन डिकोडिंग में हम उस लैंग्वेज को चेंज करेंगे, मशीन उसको समझेगी, कोई भी बीच में कोई भी पर्सन आके, ताकि हमारे डेटा को चोरी ना कर सके। ये काम होता है हमारी फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर हमारी हार्डवेयर लेयर होती है, जो कि हम जिसको हम टच कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम दे सकते हैं केबल्स, वाईफाई लेवल पे जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो होता है फिजिकल लेयर में। देन नेक्स्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में डेटा जो जाता है वो फ्रेम के फॉर्मेट में जाता है। ये तुमने सेकंड यूनिट में पढ़ोगे अभी। ठीक है। जो हमारा बिट्स में फॉर्म में डेटा आया, फिर हम इसको फ्रेम में चेंज करेंगे डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर और फिर डिवाइड होती है 2 लेयर्स में। एक होती है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस लेयर, जिसमें हमारे मैक एड्रेस यूज और स्टोर होते हैं, और दूसरी होती है LLC। ठीक है। इसमें हमारा क्या काम होता है? जो हमारा डेटा होता है उसमें फ़िज़िकल एड्रेसिंग की जाती है, और डेटा जो हमारा फॉर्मेट आया है मैसेज का, उसको एरर फ्री डिलीवरी बनाया जाता है। अगर फिजिकल लेयर से कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमारे दूसरी वाली लेयर पे, तो इसको ये एरर फ्री कर देता है। इसका सिंपल एग्जांपल है हमारी जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती है, मैक एड्रेस होते हैं और जो स्विचेस काम करते हैं वो सेकंड लेयर पे काम करते हैं। देन थर्ड लेयर आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम है ओवरऑल हमारी जो नेटवर्किंग को कंट्रोल करना, पैकेट को ट्रांसफॉर्म करना, पैकेट अच्छे से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इन सबको देखना। जितना भी पूरा नेटवर्किंग का काम होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है। ठीक है। इसके नॉर्मल एग्जांपल होती है हमारी जितनी भी IP प्रोटोकॉल्स होती है, इंटरनेट जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं वो इस लेयर पे आती है। ठीक है। और इसमें लॉजिकल एड्रेस कंट्रोल करता है हमारा जो OSI मॉडल होता है हमारी नेटवर्क लेयर में। दैन द फोर्थ लेयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हमारी OSI मॉडल का हार्ट होता है। इसके बिना हमारा OSI मॉडल वर्क नहीं करता। इसमें क्या होता है? हमारा जो डेटा होता है उसको इंश्योर किया जाता है। और हाँ, नेटवर्क लेयर में जो डेटा जाता है वो फ्रेम से पैकेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैन ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा जाता है वो सेगमेंट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है। इसी पे हमारी सारी प्रोटोकॉल्स आती है, जो कि मेन प्रोटोकॉल्स होती है, जो कम्युनिकेट करती है हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कराता है। हमारा मेन ये जो लेयर का काम है वो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन कराना, जैसे कि TCP IP UDP प्रोटोकॉल्स, ये सारी प्रोटोकॉल्स इस लेयर पर काम करती हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया है। जैसे कि तुमने कोई डेटा भेजा तो वो रिसीव हो रहा है करेक्टली कि नहीं हो रहा है, ये नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करती है। देन इसके ऊपर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है सेशन स्टार्ट करना, सेशन बंद करना। जैसे कि हमने कोई एक मैसेज भेजा तो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं भेजता कि हाँ उसके तक मैसेज पहुंच गया है, तब तक हमारा सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब हमारा डेटा पूरा रिसीव हो जाता है तो हमारा सेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, ताकि बीच में कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए, हमारा डेटा लॉस ना हो जाए, कोई उसको चुरा ना ले या फिर हैक ना कर ले। उसके लिए सेशन में बहुत सारी प्राइवेसी रखी जाती है। इसका जस्ट एग्जांपल समझ सकते हो तुम, जूम मीटिंग। जब भी जूम मीटिंग होती थी, अभी जब कोविड के टाइम पे हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे, तो एक लिंक प्रोवाइड की जाती थी हमको। तो उधर से हमारा टीचर हमको पढ़ा रहा होता था और इधर हम डेटा रिसीव कर रहे होते थे, वॉइस मैसेज या फिर स्क्रीन के फॉर्मेट में। बीच में कोई भी उसको, और वो जो एक्सेस होती थी लिंक की, वो पर्टिकुलर लोग ही यूज़ कर सकते थे। अगर उनके पास या तो पासवर्ड होना चाहिए या तो उस लिंक की आइडेंटिफाई कोड होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेस कर पाते थे। तो जस्ट एन एग्जांपल, इसको आप एक सेशन समझ सकते हो। ठीक है। और जैसे ही हमारा काम या हमारी क्लास खत्म हो जाती थी, वो लिंक अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ठीक है। दैन नेक्स्ट लेयर का काम है हमारा, और हाँ, सेशन लेयर सारे सर्वर्स वगैरह को कंट्रोल करती है। ठीक है। इसका जस्ट एन एग्जांपल है द सेशन लेयर एस्टैब्लिश मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द सेशन बिटवीन योर ईमेल एप्लीकेशन एंड द मेल सर्वर। ठीक है। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? फॉर्मेट चेक किया जाता है, डेटा को कंप्रेस किया जाता है, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन किया जाता है। अगर हमारे डेटा में कोई दूसरी लैंग्वेज लिखी है और उसका फॉर्मेट चेंज करना होता है तो इसी लेयर में चेंज होता है। ठीक है। और जो हमारा डेटा होता है वो डेटा के फॉर्मेट में ही जाता है इसमें। ठीक है। और अगर इंक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है तो वो भी ऐड कर दिया जाता है इसी लेयर पे। देन आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यानी कि आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो, जो ऐप का इंटरफेस दिख रहा है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है नेटवर्क प्रोसेस को कंट्रोल करना। ऐप्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो, जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कंट्रोल की जाती हैं।
इसमें प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हमने इसमें अपने पूरे जो नोट्स है इसमें हमने एक मेल का एग्जांपल दिया है कि मेल कैसे मशीनरी वर्क होता है। सबसे पहले वो जाएगा डेटा फिजिकल लेयर में, जहाँ पे वो वाईफाई के थ्रू पे ट्रांसफ़र होगा। देन वो जाएगा डेटा लिंक लेयर पर, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे, मैक एड्रेसिंग होगी, उसको फिजिकल एड्रेस अलॉट किया जाएगा। सबके पास एक फिजिकल एड्रेस होता ही होता है, आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं। देन नेटवर्क लेयर में जाएगा, जहाँ पे उस पर लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है। देन जाएगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर में, जहाँ पे देखा जाएगा कि डेटा जो आ रहा है, हमारा ईमेल आ रहा है, उसमें कुछ फ्रॉड या कुछ भी स्पैम मैसेजेस या फिर कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। देन उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर लेयर पे भेज दिया जाता है। सेशन लेयर होगी, जहाँ पर सेशन स्टार्ट होगा और मैसेज को, जो तुम्हारा ईमेल है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सर्वर को। देन प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा वो, उसमें अगर इंक्रिप्शन की ज़रूरत है, अगर इंक्रिप्शन किया गया तो उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा उसकी पूरी लैंग्वेज। देन चला जाता है एप्लीकेशन लेयर पर, जहाँ पे तुमको अपना मेल दिखने लगता है। तो ये था हमारा OSI मॉडल। मेरे पास इसका एक और डायग्राम है, इसको अपन और अच्छे से समझ सकते हैं। पहले एप्लीकेशन लेयर, ये जो 3 लेयर है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ OSI है, उसके नीचे वाली हार्डवेयर लेयर्स है। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। और हाँ, ये एक सिंगल लेयर नहीं होती, इसमें 2 होस्ट काम कर रहे होते हैं। एक साइड फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर में डेटा जा रहा होता है, तो दूसरे होस्ट में एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर में डेटा जा रहा होगा। एक साइड सेंड हो रहा होगा मैसेज, एक साइड रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।